जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में लगभग 100 प्रश्न को अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम उसी के आगे का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हार्दिक इच्छा। हार्दिक इच्छा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा अभिलाषा। जिसके पास घर ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा अनिकेत। जो नियमानुकूल ना हो उसके लिए शब्द होगा अनियमित। नेक्स्ट है, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती होगा। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, उसके लिए शब्द होगा अपरिग्रह। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो या घिनौना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अश्लील। जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके उसके लिए शब्द होगा अनगिनत। कई व्यक्तियों में एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा अन्यतम। जो नष्ट ना हो सके इसके लिए शब्द होगा अनश्वर। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुदान। जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसके लिए शब्द होगा अनुकरणीय। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो आश्रुत पूर्व कहलाता है। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे अत्याज्य बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए शब्द होगा पदेन। उसके लिए शब्द होगा पदेन। निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला उसे बोलते हैं अमोघ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए शब्द होगा अद्वितीय या अनन्य कहते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए शब्द होगा अवश्यंभावी। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे कहेंगे अनिर्णित। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसके लिए शब्द होगा अवर्णनीय। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। आभार मानने वाला, उसके लिए शब्द होगा आभारी। नेक्स्ट है, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय कहलाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे अविवेकी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए शब्द होगा अभियुक्त। जिसकी गहराई न मापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे बोलेंगे अथाह। जैसे सागरों पर कहते हैं अथाह पानी है, उसकी लंबाई का हमें ज्ञान नहीं है इसलिए उसके लिए शब्द होगा अथाह। परंपरा से सुना हुआ आपने अपने दादा दादी सभी से पुराने ज़माने की कहानियों को सुना होगा, उसे ही बोलते हैं अनुश्रुति। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, उसके लिए शब्द होगा अनसुना कर देना। इसके लिए शब्द होगा अनसुना। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे के लिए शब्द होगा अनुत्तर। नेक्स्ट है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके लिए शब्द होगा अनुत्तरित।
उसके लिए शब्द होगा अनुत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे कहेंगे अर्थगर्भित। जो आलोचना के योग्य हो, जो आलोचना के योग्य हो उसके लिए शब्द होगा आलोच। जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए शब्द होगा अखंडनीय। जो चिंता के योग्य ना हो उसके लिए शब्द होगा अचिंत्य या अचिंतनीय। जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसके लिए शब्द होगा असामयिक। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए शब्द होगा आसन्न मृत्यु। स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए शब्द होगा अभिनेत्री। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसे कहेंगे अविस्मृति। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए शब्द होगा आकृषित। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसके लिए शब्द होगा अचिंत्य। आइए आगे देखते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए शब्द होगा अटल। जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो उसके लिए शब्द होगा अनावृत। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए शब्द होगा अभेद। जो असत्य ना बोले उसके लिए शब्द होगा अमिथ्यावादी। जो असत्य बोलता हो उसके लिए शब्द होगा मिथ्यावादी। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसके लिए शब्द होगा अतीत। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए शब्द होगा आतंकित, उसके लिए शब्द होगा आतंकित। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द होगा अव्यक्त। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलेंगे अव्यक्त। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए शब्द होगा अक्षय। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए शब्द होगा अनुच्चरित। प्राणियों के पेट की वो थैली जिसमें खाना उसका भरा होता है उस शब्द को कहेंगे अमाशय। आभार मानने वाला उसके लिए शब्द होगा आभारी। जो पान करने योग्य ना हो उस शब्द को कहेंगे अपेय। जो सबके मन की बात जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा अंतर्यामी। जिसकी परीक्षा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहते हैं, उसके लिए अपरिभाषित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश यहाँ पे दिए गए हैं, उनका भी आपको अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होगा क्योंकि यही प्रश्न आपको सीधे तौर से देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है, उसके लिए क्या शब्द होगा मुमूर्षु। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए तितीर्षु का इस्तेमाल करते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षु कहलाता है, खाने की इच्छा बुभुक्षु कहलाता है और खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु कहते हैं। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द होगा पिपासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, उसके लिए शब्द क्या होगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु शब्द का इस्तेमाल होगा। युद्ध करने की इच्छा के लिए शब्द होगा युत्सा।
युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं, लेकिन युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र या उत्कृष्ट गहरी इच्छा अभिच्छा कहलाती है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र गहरी इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभीष्टु। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐशना शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए शब्द होगा ऐशना। जिंदा रहने की इच्छा के लिए शब्द होगा जिजीविषा। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द होगा धनिच्छु। भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाती है। और पाने के लिए इच्छा इसके लिए शब्द होगा लिप्सा। करने की इच्छा के लिए शब्द होगा चिकित्सा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। आई होप हमारा यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक स्लाइड को और देख लेते हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इससे। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूलन कहलाती है। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए शब्द होगा अनुत्तरित। रूप के अनुसार अनुरूप कहलाता है। जो व्यय न किया जा सके अपव्यय कहलाता है। जो इधर उधर घूमता फिरता जाए उसे आगंतुक कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उस शब्द के लिए एक शब्द होगा अनिश्चित। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है। जिसका कोई व्यर्थ ना हो अर्थहीन कहलाता है। जो समय पर ना हो उसके लिए असमायिक होगा। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए शब्द होगा अपर्याप्य। जो विश्वास करने योग्य ना हो उसके लिए शब्द होगा अविश्वसनीय। नेक्स्ट है अधिकार में आया हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा अनधिकृत। आलोचना करने वाला उसके लिए शब्द होगा आलोचक। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसके लिए शब्द होगा आत्मनिर्भर। जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए शब्द होगा अनंत। जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए शब्द होगा अविस्मृति। जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्मभिमत। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए शब्द होगा अशोच्य। जो आदर करने के योग्य हो उसके लिए शब्द होगा आदरणीय। जो व्यय न किया जा सके उसके लिए शब्द होगा अपव्यय। जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसके लिए शब्द होगा अनुल्लंघनीय। जो सहा नहीं जा सके उसके लिए शब्द होगा असहाय। जो गिना नहीं जा सके उसके लिए शब्द होगा अगणित अनगिनत। जिसका पार नहीं पाया जा सके उसके लिए शब्द होगा अपार। उद्योग से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा औद्योगिक। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए शब्द होगा अधीर। किसी आधार पर टिका हुआ अवलंबित कहलाता है। नीचे की ओर जिसका मुंह हो उसके लिए शब्द होगा अधोमुखी। लालन पालन या देखभाल करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभिभावक। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके लिए शब्द होगा अजन्मा, उसको आज़ाद भी बोलते हैं। आगे आगे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अग्रसर। बहुत दूर तक नहीं देखने वाला अदूरदर्शी। बहुत दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। कंठ तक डूबा हुआ वाक्यांश के लिए शब्द होगा आकंठ निमग्न। अतिथि
सात्कार की भावना आतिथ्य कहलाता है। किसी आधार पर निर्मित आधृत कहलाता है। ईश्वर, धर्म, दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति, उसके लिए शब्द होगा आध्यात्मिक प्रवृत्ति। जिसकी आलोचना की जाए उसके लिए शब्द होगा आलोच्य। जिसकी आलोचना की जा चुकी हो उसके लिए शब्द होगा आलोचित। आलोचना करने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द होगा आलोचक। जिसको आश्वासन दिया जा चुका है उसके लिए शब्द होगा आश्वस्त। नेक्स्ट है ऊपर चढ़ने वाला। ऊपर चढ़ने वाला, उसके लिए शब्द होगा आरोही। अत्याचार करने वाला, उसके लिए शब्द होगा अत्याचारी। निंदा ना किया हुआ, अगर्हित। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए शब्द होगा औदार्यता। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ की ऊपर की समतल भूमि आधिपत्यका कहलाती है। पहाड़ की ऊपर की समतल भूमि आधित्यिका कहलाती है। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। दो पहाड़ों के बीच की खाली स्थान घाटी कहलाता है। पहाड़ के नीचे का स्थान गिरिपात कहलाता है। जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए शब्द होगा अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए शब्द होगा अर्धकालिक। जो कहा ना गया हो उसके लिए शब्द होगा आकठित। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए शब्द होगा अकथनीय। वर्षा का न होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनावृष्ट। जो बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि कहलाता है। वर्षा होना वृष्टि कहलाएगी। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हों अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए शब्द होगा अगोचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए शब्द होगा अमूल्य। जिसकी कीमत बहुत अधिक हो उसके लिए शब्द होगा बहुमूल्य। जिसे कहा ना जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता उसके लिए शब्द होगा अकथनीय। जो कहने योग्य हो उसे कहेंगे कथ्य या कथनीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। वो सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना कहलाती है। जो आशा से परे हो या बाहर हो आशातीत कहलाता है। जो गुणों से परे हो गुणातीत कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द होगा अप्रत्याशित। आशा जगाने वाला, उसके लिए शब्द होगा आशाजनक। आशा जगाने वाला, उसके लिए शब्द होगा आशाजनक। आशा या उम्मीद रखना आशान्वित। पैर से लेकर मस्तक तक, उसके लिए शब्द होगा अपाद मस्तक या अपाद मस्तक। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसके लिए शब्द होगा अजान बाहु या अजानु बाहु। ये दो शब्दों का इस्तेमाल कहीं कुछ भी आपको उत्तर में दे सकता है। जो छूने योग्य हो उसके लिए शब्द होगा अछूत। जो छूने योग्य न हो उसके लिए शब्द होगा अछूत। जो छुआ ही न गया हो उसे बोलेंगे अछूता। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसी के लिए शब्द होगा आक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए शब्द बोलेंगे अनाक्रांत। जिसने आक्रमण किया हो, जिसने दूसरे पर आक्रमण किया हो उसके लिए शब्द होगा आक्रांता। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। आकाश और पाताल, धरती और आकाश के मध्य का स्थान, उसके लिए शब्द होगा अंतरिक्ष।
आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।